Hello, how are you friends? Hope you all fine. Today I am making crispy pizza dough with my secret recipe. Here I use oats and strong white flour. You can also use a plain flour, yeast and salt and a pinch of sugar in it. Now take 100 grams of oat. Now we need 100 grams. Now grind it in a grinder. I have a small grinder cup, so I use half to grind it. Now grind it fine like this, a fine powder. Now take 400 gram of strong flour or the plain flour. It's 400. Now mix 100 gram of oats which we grind before. Now take 1 teaspoon of salt. Now mix it well. Now take 325 ml of warm water and a yeast packet, which is 7 gram yeast in it. And put a pinch of or a half teaspoon of sugar in it to enhance the activity of yeast. And then इसको आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स रखें नहीं राइजिंग के लिए, फ़ौरन इसको आप फ्लावर उसको मिक्स करना शुरू कर दें ताकि जो यीस्ट की एक्टिविटी आपके फ्लावर के अंदर हो। मैंने थोड़ी सी देर भी यीस्ट वाटर में मिक्स करके और फ़ौरन जो है फ्लावर उसमें आटा गूंद दिया उससे। नाउ मिक्स इट एंड देन लेफ्ट द फ्लावर फॉर 10 मिनट्स। इसको छोड़ दें, 10 मिनट तक रख दें आप। After 10 minutes, dust the counter with flour and थोड़ा सा फ्लावर डाल के आटा डाल के आप जो है उसमें डो अपनी रखें और नीड करें डो को। Now knead the dough well for about 10 minutes. इसको इस तरह से नीट करें ना, थोड़ी बार बिल्कुल इसकी स्टिकनेस जो है चिपकन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए अच्छी तरीके से नीट करें टाइट हाथ के साथ। और मेरी बेटी को भी नीट करना था तो ये अच्छे से नीट कर दें इसको। देखिए बिल्कुल भी मेरी जो डो है बिल्कुल नहीं चिपक रही है। अब इसको कट कर दें। ये 500 ग्राम फ्लावर का बना है, 400 फ्लावर है और 100 ओट्स, तो 500 का हो गया। इसको मैंने 3 में करा है क्योंकि मेरी एक बेटी और मुझे 2 बड़े पिज़्ज़ा बनाना था और एक स्मॉल वाला। लेकिन आप इसको यूजली 2 हाफ बना सकते हैं, यानी कि 2 पिज़्ज़ा के लिए 250 ग्राम का एक पिज़्ज़ा, यानी कि एक डो। अच्छा, इसमें सेमोलिना ले लें। सूजी जो होती है आप कोर्स या फाइन कोई सी भी ले सकते हैं। यू कैन टेक सेमोलिना एंड देन डस्ट द ट्रे। ये आप बेकिंग पेपर उस पर रखकर और सेमोलिना डाल दें।
सेमोलिना डालने की वजह से आपका जो बेस है और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसकी वजह से भी आ जाती है। और जो हमने ओट्स यूज़ करें वो है सीक्रेट, जिसकी वजह से है आपकी डो जो है वो क्रिस्पी बनेगी। अब इसको इस तरह से बंद करें, नीचे का कोई जगह बिल्कुल फटी हुई या खुली भी ना रह जाए, और पैक कर दें बिल्कुल डो को। ऊपर से इसको आप वार्म टी टॉवल से कवर कर दें। आफ्टर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स के लिए लेफ्ट कर दें, और आप देखें कितना अच्छा से ये राइज हुआ है। आप इसको अलग अलग बाउल में भी तीनों या दो जितना भी बनाए वो रख सकते हैं। मैंने एक ही ट्रे में रखी है। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लफी हो गई है बिल्कुल। अपने हाथ को थोड़ा सा फ्लावर लगा दें और फिर डो को थोड़ा सा और नीट कर दें, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। और कोशिश करें कि हाथ की ही मदद से डो को बड़ा करें ना। थोड़ा सा आप रोल कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा रोल किया है 1 2 3 टाइम्स, और जो है कोशिश करें हाथ से करें। बड़े फैला लें डो को, तो जो है उसको किनारे इस तरह से बना दें फिंगर की हेल्प से। ट्रे में डाल दें। ये देखिए कितनी अच्छा से स्ट्रेच हुई है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी ये डो बन गई है। देखिए आप अपने हिसाब से थिन और मोटा जितना रख सकते हैं कर लें, मगर इसके बेस्ट है। देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है, कोई मुश्किल भी नहीं है, आराम से ये स्ट्रेच हो गई है। ये देखिए पिज़्ज़ा बन के रेडी है। मैं पिज़्ज़ा सॉस आपको बाद में बनाना फिर सिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी देखें कितनी अच्छी इसकी डो बनी है, क्रिस्पी है बिल्कुल। ये अनदर पिज़्ज़ा है। Thank you for watching, and please like and subscribe to our channel and hit the bell icon.